वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास खत्म। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर बुलाए गए इजलास में कैनाल्स के मामले पर बात हुई। इजलास से पहले वज़ीर आज़म से चारों वज़ीर आला की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध से 1-on-1 मीटिंग भी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खत्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फ़ौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत के लगाए गए इल्जाम पुराने और फरसूदा हैं। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के साथ बातचीत से इनकार पर मबनी है। अगर भारत वाकई किसी हल का ख्वाह है तो इसे अपनी पॉलिसी बदलना होगी। भारतीय हुकूमत ने बरतानवी नशरियाती इदारे पर पहलगाम वाक़े के हवाले से मुबैना जानिबदाराना रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। वज़ारत ख़ारजा ने इदारे के भारत में सरबराह जैकी मार्टिन को ख़त भेजकर पहलगाम के हमलावरों को अस्करी पसंद लिखने पर एतराज़ उठाया है। बयानिए की जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन भारत का कोई और मूड हुआ तो भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस बार टी फैंटास्टिक नहीं, मार भी फैंटास्टिक पड़ेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अफवाज पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से निपटना भरपूर जानती हैं। भारत किसी भूल में न रहे, हम सब मुत्तहद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर करेंगे। भारतीय एयरलाइंस के लिए स्पेस बंद की तो टिकट की कीमत बढ़ गई। भारत की मईशत पर ज़र्ब लग रही है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने एक कदम उन चैनल्स पर भरपूर और मतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रमज़ान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत 79% रकूम डिजिटल तरीके से अदा की गई। डिजिटल वॉलेट के दायराकार को मुल्क भर में तोसी देंगे। रमज़ान पैकेज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद की पजीराई के हवाले से होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पैकेज के तहत मुस्तहक अफराद का वक़ार बरकरार रखते हुए शफाफ अंदाज में अदायगियाँ की गई। मरबूत निज़ाम के ज़रिए डिजिटल अदायगियों के अमल में सूबों को भी शामिल करेंगे। आइंदा साल डिजिटल तरीके से 100% फ़ंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और बिलावल ने सिंध के साथ गद्दारी की है। आसिफ अली जरदारी ने सिंध का पानी बेचा है। सदर का मौजूदा बयान बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने नहर मंसूबे के मामले पर कुछ नहीं किया। 8 जुलाई 2024 को ऐवान सदर में हुए इजलास के मिनट्स और नून लीगी वज़रा के बयानात मौजूद हैं। उमर अयूब का यह भी कहना था कि कौमी इत्तेहाद की बात करने वालों ने ऑपोजिशन लीडर को 11 मुकदमात में फ़र्द जुर्म का तोहफ़ा दिया। दरियाए सिंध पर मतनाज़ कैनाल मंसूबे के खिलाफ खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज़ जारी। डहरकी में कौमी शाहराह पर 9 रोज़ और सिंध पंजाब सरहद के मकाम पर वकला का धरना 6 रोज़ से जारी। कंदकोट में 8 रोज़ से इंडस हाईवे गोला मोड़ के मकाम से बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक धरनों के बायस 40,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सादिकाबाद से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक स्टील सेक्टर के 3,000 कंटेनर्स पोर्ट समेत मुख्तलिफ सड़कों पर फंसे हुए हैं। फैक्ट्री और कारखाने बंद होने से यौमिया उजरत पर काम करने वाले हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं। दूसरी तरफ वकला के धरनों में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सिंध भर में वकला ने यौम स्याह मनाया। वकला ने पुलिस की अदालतों में एंट्री बंद कर दी। मीरपुर खास, थरपारकर, दादू, बदी, नौशेरो, फेरोज, जामशोरो, उमरकोट,
ठट्टा, टंडो, मोहम्मद खान और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। जाम शोरों में मुजाहिरीन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोकने में कामयाब हो गए। आला सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म जारी करने पर बरहम। इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार ऑर्डर कैसे पास कर सकते हैं, इनके पास तो केस ही नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार का आज का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं, देखेंगे कि जज ने ऑर्डर कैसे किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कॉज लिस्ट में केस मुकर्रर न होने के बावजूद समात की थी और ऑर्डर जारी किया था कि चीफ जस्टिस के पास ज़ेर समात केस में इंतजामी साइट पर मदाखलत का कोई इख्तियार नहीं। 26 मार्च का केस मुकर्रर करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच में चैलेंज ही नहीं हुआ तो मुअत्तल कैसे हो सकता है। केस कॉज लिस्ट में शामिल ना भी हो तो भी 7 मई को समात करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ने आला सरकारी अफसरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया था। ताज हैदर के इंतकाल से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर MQM पाकिस्तान के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। डॉक्टर खालिद मकबूल ने निगहत मिर्जा को पार्टी टिकट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी वफ़द ने MQM के मरकज़ बहादराबाद जाकर MQM उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त की थी। इस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने वकार मेहदी को उम्मीदवार नामजद किया है। सेनेट इंतखाबात 6 मई को सिंध असम्बली की इमारत में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सड़कों के एतराफ़ तजावुज़ात के खात्मे के लिए कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अगले माली साल में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर विलेज रोड की तामीर और बहाली की तजवीज़। रोड्स की अमूमी चौड़ाई 12 फुट रखने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। लिया भक्कर को मोटरवे से मुंसलिक करने के लिए एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट पर। लाहौर में पुलिस का वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने वाले ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर आला हाउस की जानिब बढ़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। पुलिस के मुताबिक जितने मुजाहिरीन को हिरासत में लिया उन्हें वापस चेयरिंग क्रॉस छोड़ दिया। वो लोग पकड़े जिन्होंने GOR गेट खुलाने की कोशिश की थी। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 23 रोज़ से जारी है। नोशकी में ट्रक अड्डे के करीब तेल से भरे ट्रक में आग लगने के बाद जोरदार धमाका। करीब मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। झुलसकर 20 से ज़्यादा अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मकामी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पहलगाम वाक़या और भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर करारदाद मंजूर। करारदाद में पहलगाम वाक़े के बाद सिंताज मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात की मजम्मत। मुतालबा किया गया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत की आलमी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। ये ऐवान अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। ज़िला कपवाड़ा में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से ज़ख्मी कश्मीरी समाजी कारकुन दम तोड़ गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मकबूजा इलाके में लोगों का कत्ल मामूल बन चुका है। भारतीय फोर्सेज हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरी नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर रही हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बतौर वज़ीर आला पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तहम कहा कि भारतीय फ़ौज की मुबैना मशकूक अफराद के खिलाफ इज्तिमाई कार्रवाइयाँ आवाम को खुद से दूर कर रही हैं। असम्बली से खिताब में पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की नाकामी पर सवाल उठाते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी की सिक्योरिटी मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं है। बंदूकों से दहशतगर्दी कंट्रोल तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। दहशतगर्दी तभी ख़त्म होगी जब आवाम आपके साथ होंगे। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक मजीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुसलसल बंदिश से गाज़ा में बड़े पैमाने पर कहत का खदशा। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गाज़ा में इमदाद की बंदिश के खिलाफ समात। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गाज़ा की इमदाद को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। समात 5 रोज़ जारी रहेगी। इसराइल की लबनान जंग बंदी के खिलाफ वर्जी। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के मिसाइल गोदाम को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रहनुमा शहीद। यमन में अमरीकी तैयारों का अफ्रीकी तारकीन वतन के हिरासती मरकज़ पर हमला। 68 अफराद जाम बहक हो गए।
रूस का यूक्रेन के साथ 8 मई से 11 मई तक एक तरफा 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। सदर पुतिन ने जंग अजीम दोम में कामयाबी के 80 साल पूरे होने की तकरीबात पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। रूस में 10 मई को जंग अजीम दोम में नाजियों के खिलाफ फतह की तकरीब होगी। तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई सरबराहान मुमलिकत शरीक होंगे। यूक्रेन का कहना है कि रूस वाकई अमन चाहता है तो फौरी जंगबंदी करे। वाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी चाहते हैं। भारत की धमकियों पर पाकिस्तानी फनकारों ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार और पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। हर फनकार मुसल्लह अफवाज के साथ है और पहलगाम हमले की पुरजोर मजम्मत करता है।